नमस्ते वणक्कम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे खाने पीने से रिलेटेड बातें और चीजें। ठीक है। तो ऐसा है ना कि आप होटल में जाते हैं, वहां आपको कहना है कि इडली है क्या। पूछते हैं ना इडली है क्या, डोसा है क्या। तो इसको तमिल में कैसे बोलेंगे। तो है क्या के लिए तमिल में आता है एक शब्द इरका। इरका, इरका मतलब है क्या। सामने वाला कहेगा हाँ है, इसका तमिल में बोलते हैं आमा इर्क। ध्यान दीजिए, अगर इरका हो गया, आकार लगा है तो क्वेश्चन मार्क, अगर आकार नहीं लगा है तो सिंपल है। हाँ है, आमा इर्क। है क्या, इरका। समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इडली है क्या, तो इसको कैसे बोलेंगे, इडली इरका। समझ रहे, इडली है क्या, इडली इरका। सामने वाला कहेगा अगर नहीं है उनके पास तो बोलेगा कि इल्ले। इल्ले मतलब नहीं है। एक लाइन देखते हैं हम, इडली चाहिए क्या। तमिल में बोलेंगे इडली वेनुमा, मतलब इडली चाहिए क्या। आप कहोगे हाँ चाहिए, आमा वेनुम। देखिए ध्यान से, वेनुमा क्वेश्चन मार्क, चाहिए क्या। चाहिए सिर्फ क्या बोलेंगे, वेनुम। आमा वेनुम, आमा मन हाँ। ठीक है। फिर आप उनसे कहोगे अच्छा रहेगा ना, तो इसको तमिल में कैसे बोलेंगे। इसको तमिल में बोलेंगे नल्ला इरुकुमा, गर्मा गर्म कॉफी ले आइए। सूडा कॉफी कुड़ंगे। सूडा मतलब होता है गर्मा गर्म, कॉफी तो कॉफी ही होगा, ले आइए मतलब कुड़ंगे। यहाँ रिस्पेक्ट वाला बात है। ठीक है। अगर यहाँ रिस्पेक्ट वाला बात नहीं होता कि ऐसा होता गर्मा गर्म कॉफी ले आओ, तो यहां बोलते हैं हम सूडा कॉफी कुड़े। ठीक है। रिस्पेक्ट देंगे तो कुड़ंगे। चाय में चीनी कम डालना, टीला सकरे कम्मी पोड़। समझ रहे, टी चाय को चाय बोलता है तमिल में, और टी भी बोलते हैं, टी इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो टी चाय दोनों चलता है यहाँ। में के लिए होता है ला। ठीक है। और चीनी के लिए होता है सक्रे, और जो कम है इसके लिए कम्मी, लगभग हिंदी के समान ही है। और डालने के लिए होता है पोड़ है। ठीक है। अगर हम रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि चाय में चीनी कम डालिए, मतलब टीला सक्रे कम्मी पोड़ेंगे। समझ रहे हो, रिस्पेक्ट में अंग लग जाता है, अगर रिस्पेक्ट नहीं देना है तो सिंपल पोड़े, टीला सकरे कम्मी पोड़े। बिल ले आइए, बिल कौन वांगे। और लास्ट में खाना पीना आप होटल में खा लिए तो उनको बोलेंगे ना कि बिल ले आइए, तो इसको क्या बोलेंगे, बिल कोड वांगे। अगर सिंपल है, कोई छोटा बच्चा है, उसको बोलेंगे बिल ले आओ, तो उसको तमिल में क्या बोलेंगे, बिल कोंडवा। समझ रहे हो, बिल कोंडवा। अब क्या होता है कि आप खा रहे हो, आपको ऊपर से कुछ दिया है, दे रहा है, आपका थाली में पहले से पड़ा है, तो बोलते हो ना काफी है, तो इसको तमिल में बोलेंगे पोदुम। पोदुम पोदुम मतलब काफी है, काफी है। ठीक है। अब आगे अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा सांबर चाहिए, तो इसको बोलना है कोंजम सांबर वेनुम। कोंजम मतलब होता है थोड़ा, सांबर तो सांबर, आप तमिलनाडु आइएगा तो आपको पता चल जाएगा सांबर क्या होता है। ठीक है। और चाहिए के लिए वेनुम। नहीं चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, वेंडाम। नहीं चाहिए, इसके लिए बोलेंगे वेंडाम। आगे है, आप खाना खा लिए, इसको तमिल में बोलना है निंग साप्टिया। एक अच्छा वर्ड है, बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो निंग साप्टिंग ला, मतलब कि आप खाना खा लिए। तो जवाब आएगा हाँ। हाँ को तमिल में बोलते हैं आमा, सामने वाला बोलेगा आमा, मतलब हो गया हाँ। अगर नहीं खाया है तो बोलेगा इल्ले। ठीक है। एक होता है जल्दी, जल्दी शब्द होता है ना, जल्दी फास्ट, इसको तमिल में बोलते हैं सिकरम। सिकरम, तो जैसे होता है जल्दी कीजिए, सिकरम पनिंगे। अगर मान लो कि तुम खाना खा रहे हो और खाना देने वाला आया, तुमको अच्छा स्वाद लगा, तुम क्या बोलोगे, वहां बोलना है रूसी नल्लरिके, मतलब स्वाद अच्छा है। मीठा, मीठा को तमिल में बोलते हैं इनप्पू। इनिप्पू। ठीक है। मीठा को क्या बोलते हैं, इनिप्पू। खट्टा को बोलते हैं पुलिप्पू। मीठा इनिप्पू, खट्टा पुलिप्पू, देखो दोनों सेम है। और एक होता है तीता, वो जो करेला वाला तीता होता है ना, करेला, उसको बोलते हैं कसप्पू। तो करेला वाला तीता को क्या बोलते हैं, कसप्पू। अब आप मार्केट गए, मार्केट में आम ले रहे हो, तो दुकानदार से आप पूछोगे कि आम खट्टा है या मीठा, तो इसको क्या बोलेंगे, आम मैंगो। यहां सब समझता है, थोड़ा थोड़ा बहुत इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं।
तो आप ऐसा कहेंगे कि मैंगो पुलिपु इरुका इनुप्पु इरुका, मतलब कि आम खट्टा है या मीठा है। ठीक है, पुलिपु हो गया खट्टा, इनुप्पु हो गया मीठा। तो अगर मीठा रहेगा तो वो बोल देगा इनुप्पु, अगर खट्टा रहेगा तो बोल देगा पुलिपु इरुका। ठीक है, अब एक तीखा होता है जो मिर्ची वाला तीखा होता है, उसको तमिल में बोलते हैं कारम। याद रखिएगा, कारम मतलब होता है तीखा। जैसे आप चाट खाने गए, आपको थोड़ा सा तीखा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा तीखा डालिए। तमिल में ऐसा बोलना है कोंजम कारम पोड़। समझ रहे हो? अब रिस्पेक्ट देना है तो ऐसा बोल सकते हैं कोंजम कारम पोड़ेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट क्या बोलेंगे, कोंजम कारम पोड़ेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं देना है, ऐसे बोलना है सिंपल, तो कोंजम कारम पोड़े। ठीक है, थोड़ा तीखा डालिए। अब हम क्या हुआ कि चाट खा रहे हैं, बोल दिए कि चाट बहुत तीखा है, ये बोलना है कि ज्यादा मिर्च डाल दिया उसमें। तो इसको तमिल में बोलना है चाट रोम्बा कारम, मतलब जो चाट है वो बहुत तीखा है। रोम्बा मतलब होता है बहुत। अब एक होता है पानी दीजिए, इसको तन्नी कुरेंगे, पानी दो तन्नी कुरे। रेस्पेक्ट देना है तो अंगे लगाना है लास्ट में, अगर रेस्पेक्ट नहीं देना है तो अंगे नहीं लगाना है। जैसे पानी दो तन्नी कुड़, पानी दीजिए तन्नी कुरेंगे। एक शब्द होता है ना नान, तमिल में नान, ये होता है मैं के लिए। जैसे होता है मैं को बोलते हैं नान। मैं भी नानुम, मैं भी नानुम, मैं के लिए नान, मैं भी के लिए नानुम। ठीक है, आप होटल में गए, होटल वाला आपसे पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए, तमिल में ऐसा पूछेगा ओनक एन्ना वेनुम। तुम्हें का होता है ओनक, क्या का होता है एन्ना, चाहिए का होता है वेनुम। तुम बोलोगे मुझे डोसा चाहिए, तो इसको कैसे बोलना है तमिल में, एनक डोसाय वेनुम। ठीक है, एनक डोसाय वेनुम। एनक का मतलब होता है मुझे, और ओनक का मतलब होता है तुम्हें या तुझे। ठीक है, अब है कि सांबर चाहिए क्या, वो अगर पूछेगा कि सांबर चाहिए क्या, यहां देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहां क्या बोलेंगे, सांबर वेनुमा। देखो सांबर वेनुमा, लास्ट में आ लग गया तो क्वेश्चन मार्क। आप कहोगे हाँ चाहिए आमा वेनुम। ठीक है, हाँ चाहिए आमा वेनुम।